मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। आपने जो है वो क्वेश्चन 10 तक जो है वो कर लिया है। ओके, अब हम करेंगे क्वेश्चन 9। क्वेश्चन 10 तक कर लिया, अब हम करेंगे क्वेश्चन 11। ओके, तो आपको पता है क्वेश्चन 11 में है कि एब्सोल्यूट वैल्यू आपने फाइंड करें। तो आपको सबसे पहले हमें करना पड़ेगा एब्सोल्यूट वैल्यू कैसे फाइंड करते, होती क्या एब्सोल्यूट वैल्यू। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है एब्सोल्यूट वैल्यू। ओके, एब्सोल्यूट वैल्यू किसी भी नंबर की हमने जब फाइंड कर दिया, जो पॉजिटिव नंबर होता है वो पॉजिटिव ही रहेगा और जो नेगेटिव नंबर होगा वो किस में हो जाता है, पॉजिटिव में चेंज हो जाता है। सिर्फ उसको राइट करने का उसका हम उसको कैसे रिटर्न करते हैं वो मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, द पॉजिटिव ऑफ एनी नंबर इज द पॉजिटिव of any number is absolute of that number, absolute of that number, that number। ओके, जैसे आपको फॉर द पॉजिटिव ऑफ एनी नंबर, अगर आपके पास कोई पॉजिटिव नंबर है, ओके, इज एब्सोल्यूट ऑफ दैट नंबर, वो अपने नंबर का क्या है, एब्सोल्यूट ही है। जैसे 10 का बोला तो वो उसका एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी, 10 ही होगी। ये आपके पास फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि ये कौन सा नंबर है हमारे पास, पॉजिटिव 10 है, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं इंटीजर्स, और इंटीजर्स में मैंने आपको क्या बताया, इसमें क्या कौन से नंबर है, इसमें नेगेटिव नंबर भी आते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम करेंगे द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ नेगेटिव की अगर आए, द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -10 की, जैसे हमारे पास कोई एब्सोल्यूट वैल्यू बोले लिखने के लिए, इज, मैंने बोला नेगेटिव वाली चीज़ किसी में होती है, पॉजिटिव होती है, +10 हो जाएगी इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू। ओके, इट इज़ रिटन एज, इट इज़ रिटन एज, हम इसको लिखते हैं -10, ये मोड लगाते हैं। ठीक है, दोनों साइड, मतलब इसको इस बॉक्स नहीं बनाना, सिर्फ मोड लगाना है। ठीक है, इसको हम लिखिए नेगेटिव में है तो ये मोड लगा दिए, इसमें किस में आ जाएगा, फिर ये पॉजिटिव में आ जाएगा। ओके, सिमिलरली अगर आपको बोला -2 इस, आप कैसे लिखोगे इसको, मोड में लिखोगे -2 को, और इक्वल टू में क्या लिखोगे, 2 पॉजिटिव में। बेटा आपको अंडरस्टैंड हो गया। आज हमने किया एब्सोल्यूट वैल्यू, तो जो पॉजिटिव नंबर है वो मतलब कि एब्सोल्यूट ही है, उसकी वैल्यू एब्सोल्यूट, वो पॉजिटिव 10 है तो 10 ही रहेगा, 9 है तो 9 ही रहेगा, 100 है, 1000 है, लाख है, करोड़ है, वो वही रहेगा। ठीक है, पॉजिटिव। बट अगर नेगेटिव में कोई नंबर है, -99 है, तो उसको हम क्या लिखेंगे, वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव का हो जाएगा, बट उसको लिखने का क्या तरीका है, रिटर्न एज। ये हमने रिटर्न लिखा, रिटर्न एज मोड लगा के। ठीक है, साइड में मोड लगा दिया और -10 बीच में लिखा। फिर तो अब हमारे पास जैसे क्वेश्चन नंबर 11 है, वो भी सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। और आपने जो वो पूरा होमवर्क सभी बच्चे कीजिएगा। ओके, ऐसा ना कि मुझे फिर अपने आपके पेरेंट्स को कॉल करनी पड़े कि बच्चे आपके जो वो होमवर्क नहीं भेज रहे हैं। से राइट द एब्सोल्यूट वैल्यू, राइट द एब्सोल्यूट वैल्यू। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 आपके पास सही है, आपने जो वो बुक ओपन करनी है। ठीक है, उसमें देखना है कि क्या बोला इसमें, एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए बोला कि आपने राइट करनी है एब्सोल्यूट वैल्यू। जैसे ए पार्ट हमारे पास है -1005, यही है ना, सॉल्यूशन आंसर क्या होगा इसका, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ कितने आएगी इसकी, 1005। बट इसको हम लिखेंगे कैसे, मोड में और इक्वल टू 1005।
आप ये लाइन लिख भी सकते हो ऊपर वाले, और देन आप ऐसे भी लिख सकते हो एब्सोल्यूट वैल्यू इसकी और ये, ठीक है। जैसे आपके पास आया सी पार्ट -500, आंसर में आपके पास आएगा एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -500 इसकी बोला है। आप इसमें इसको क्या करोगे, बस इसमें मोड में लिखोगे और इज इक्वल टू में लगा के रखोगे 5। आपने ऐसा नहीं करना है कि -500 इज़ 500, आपने रिटर्न भी करना है कि हम इसको कैसे राइट करते हैं। बेटा हर चीज़ को लिखने का तरीका है, ये मैथ है, मैथमेटिक्स में भी एक अलग वे आता है, ठीक है, कि हम जो किस चीज़ को कैसे लिखते हैं। आप ये इसमें 1000 इक्वल टू 1000, नेगेटिव का होगा तो उसको पॉजिटिव में लिखते हैं, नो दिस इज़ रॉन्ग। ओके, इसको लिखने का एक तरीका है, क्या तरीका है कि इसको हम मोड लगा के लिखते हैं। तो आपने हमेशा ये चीज़ ध्यान में रखनी है, और बाकी के पार्ट जो हैं वो आपने होमवर्क में कर लोगे आप, ठीक है। अब जैसे आपके पास जी और एच पार्ट है, इसमें क्या करोगे, आप दोनों को माइनस करोगे, और जो साइन है वो किसका आता है, चलो मैं एक पार्ट आपको करवाती हूँ, जी पार्ट। ओके, तो आपके पास जो जी पार्ट है वो है 500 - 673 आंसर। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ, सबसे पहले तो आपने इन दोनों को क्या है ना सब्ट्रैक्ट करना है। तो 673 में से 500 के कितने थे, आपको पता है 500 से 673 नहीं जाते, क्योंकि ये स्मॉल है और ये लार्ज है। ओके, तो इसमें से गए 3 7 6 में से 5 के 173 आया। 173 मीन्स किसके, ये माइनस के आए, माइनस के आए। आपको पता है क्योंकि जब भी हम जी साइन किसका लगता है, जो हमारे पास लार्ज नंबर होता है, ये बात मैंने आपको पहले भी बताई। तो लार्ज नंबर यहाँ पे क्या है, -673, तो -173 आएगा बेटा। सबसे पहले आप इसको लिखोगे 500 - 673 इक्वल टू किसका है, ये 173 का है, माइनस का। अब आपने इसको लिखना है 173 को, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -173। ओके, तो कितनी आएगी, माइनस, देयरफॉर मोड में लिखो आप 173 इक्वल टू 173 इज़ योर आंसर। ओके, है ना सिंपल ये। तो सेम जो एच पार्ट है आपने वैसा ही करना है, ठीक है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्या करें हम लोग, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो आपके पास वो है, यूज़ द नंबर लाइन। नंबर लाइन को आपने यूज़ करना है, एंड राइट द इंटीजर, एंड राइट द इंटीजर्स as written below, as written below। below मीन्स क्या होता है, घटना। ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बताई, नीचे घटना। अब जो था वो ऊपर होता है, ऊंचा था। इसने बोला यूज़ द नंबर लाइन, आपने जो है वो नंबर लाइन को यूज़ करके राइट करने हैं इंटीजर्स, ठीक है, जो आपके पास गिवन होंगे। तो बेटा इस क्वेश्चन को आपने जो वो अच्छे से अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। 1-2 पार्ट मैं करवाऊंगी, बाकी आप जो वो खुद सॉल्व करोगे। ओके, सो फर्स्ट ए पार्ट है आपका 4 मोर देन -8। समझ आया इसमें कुछ, इसमें बोला है 4 मोर देन होने चाहिए किससे, -8 से। ओके, तो आपने यहाँ पे लिखना है सोल्यूशन या आंसर लिख के कुछ भी लिखना है। आप ये भी उतार सकते हो सीधा 4 मोर देन -8। आपको बोला है यूज़ नंबर लाइन, आपने यहाँ पे लिख लेना है यूज़ नंबर लाइन या कुछ भी लिख दो, यूज़ नंबर लाइन करो, यूज़ नंबर लाइन को। ये कि आपने यूज़ नंबर लाइन बनाओ, हमने बना दी नंबर लाइन, ठीक है। तो आपको पता है यहाँ पे 0 है, 0 की माइनस वाला साइड बोला ना हमें, माइनस के लिए बोला ना, -8 के लिए, ठीक है।
तो आपको पता है ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड में आएगा। तो लेफ्ट साइड में आपको बोला -8 और इससे बोला मोर देन 8। तो आपको पता है ये जब राइट साइड जाता है तब ये मोर देन होता है, ठीक है। जब ये लेफ्ट साइड जाता है तब ये लेस देन होता है, और राइट साइड जाएगा तो ग्रेटर देन। तो मोर देन के लिए बोला आगे जाएगा, ये कौन कौन सा आएगा, -7, -6, -5, -4, यही बोले ना 4 मोर देन। तो 8 से 4 मोर देन कौन कौन सा है, एक ही हो गया -7, -6, -5, -4। तो क्या आएगा इसमें आंसर, -4। -4 ही है ना इसमें, 4 जो मोर देन था ये वाली चीज़ आई ना इसमें, तो आपने ये इसको रिप्रेजेंट कर दिया। ओके, सेम जैसे आपके पास क्वेश्चन है बी पार्ट। बी पार्ट में आपको बोला है 6 मोर देन 10, 6 मोर देन 10, ठीक है। लिखिए आप आंसर। आंसर में लिखना यूज़ नंबर लाइन, यूज़ नंबर लाइन। ओके, करिए आप यूज़ नंबर लाइन को, बनाइए नंबर लाइन को। इसमें आपको बोला है 0 यहाँ आएगा क्योंकि ये पॉजिटिव का चला है, तो आपने यहाँ पे जो है वो 10 बना लिया क्योंकि ये पॉजिटिव साइड ये 0 है ना। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। ये आ गया आपके पास जो भी है, आपने यहाँ पे लिख लिया। चलो कोई बात नहीं, आपको पूरा ही बता देती हूँ मैं, ऐसे आप कंफ्यूज हो जाओगे। क्वेश्चन था आपके पास बी, 6 मोर देन 10। आंसर में आपके पास आएगा यूज़ नंबर, कुछ भी नहीं करना आपने बस अंडरस्टैंड करना है। जैसे मैंने एक क्वेश्चन करवाया वैसे आपके पास सारे क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो आपने क्या करना है यहाँ पे यूज़ नंबर लाइन, तो बनाइए बेटा नंबर लाइन को, ठीक है। हमने यूज़ कर ली। अब आपको पता है 0 के जो राइट साइड आता है वो हमारे पास पॉजिटिव नंबर आते हैं। तो वैसे तो बोला 10 मोर देन 6, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 तक आ गया। 6 मोर देन 10, 6 जो है वो मोर होने जाएगी 10 से, ठीक है। मतलब 11 12 13 14 15 16, ठीक है। 6 के लिए बोला है तो 10 हमारे पास ये है, ठीक है। ये है 10 से हम स्टार्ट हो गए 1 2 3 4 5 6। तो इसका आंसर क्या आएगा हमारे पास, 6 मोर देन में 16 आंसर। समझ आ गया आपको ये वाला मेथड कि हमने कैसे रिप्रेजेंट करना है। अब जैसे आपके पास है सी पार्ट, पार्ट सी आपके पास 3 मोर देन -18, ठीक है। तो आंसर में क्योंकि आपको क्वेश्चन में ही बोला है कि आपने यूज़ क्या करिए नंबर लाइन, यूज़ और नंबर लाइन से जो है वो बहुत इजीली और आपको अंडरस्टैंड भी अच्छे से हो रहा है। अगर आपको ऐसे बोलते विदाउट नंबर लाइन तो आप कैसे बताते, है ना। यूज़ नंबर लाइन, ठीक है। करिए यूज़ नंबर लाइन, ठीक है। हमने लगा ली नंबर लाइन, लगा ली। आपको पता है 0 क्योंकि इसमें माइनस की बात कर रहे हैं, किसकी, -18 की बात कर रहे हैं। तो माइनस आपको पता कहाँ आता है, ये 0 से लेफ्ट साइड आता है। हमने यहाँ पे लिखते हैं -18। अब इससे मोर देन बोला तो मोर देन कहाँ जाएगा, ये राइट की तरफ जाएगा, ठीक है। 3 के लिए बोले -18 -17 -16 -15 -14 -13 12 11 -10 -9 जो भी आता है -8, ठीक है। तो आपने कहाँ से स्टार्ट करना, आपको 18 के लिए बोले 18 से मोर देन मतलब ग्रेटर देन जाएगा। तो ग्रेटर देन 3 कितना है, 1 2 3 ये आया। तो क्या आएगा इसका आंसर, -15 इज़ योर आंसर। बेटा समझ आया आपको ये वाला पार्ट मैंने कैसे करवाया है, आ रहा है ना आपको समझ। जहाँ पे अगर आपको लेस देन दिया होगा वहाँ पे आपने जो है वो लेस जाना है, जहाँ आपको ग्रेटर देन दिया होगा मोर देन वहाँ आपने जो है वो आगे की तरफ जाना है, ठीक है। तो बाकी के जो पार्ट होंगे वो आप खुद कर सकते हो। अब आपके पास है क्वेश्चन नंबर 13। कौन सा क्वेश्चन है, जैसे ये आपके क्वेश्चन जो बहुत ईजी हैं, ये आप जो है बहुत ईजीली
कर सकते हो, ठीक है। तो आपने इसमें जो है वो कंफ्यूज नहीं होना है, आपने जो है वो घर बैठ के आराम से सारे पार्ट जो है वो खुद करने हैं, ओके। मैंने आपको जो वो अंडरस्टैंड करवाने वाली जो चीज़ें होती हैं वो मैंने आपको करवा दी हैं, बाकी आप जो है वो सारे का सारा खुद कर सकते हो घर बैठ के, ओके। और सारे क्वेश्चन जो है वो इन्हीं से रिलेटेड होंगे, 1-2 पार्ट मैंने आपको करवा दिए तो बाकी पार्ट जो है वो सेम होंगे, ठीक है। वही प्रोसेस लगता है। और आपने जो वो होमवर्क सभी ने सेंड करना है मुझे।